भाई जी सदा। जय श्री राधा माधव। परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय। और बड़ा सुंदर सुअवसर है, हम लोग इस समय इसे प्रेम भूमि वाटिका कहा जाए। तीर्थों की तीरथ सी, फैली जग कीरत सी, प्रेम भूमि वाटिका से कौन अनजानी है। प्रेम की धरा जहाँ पे प्रेम ही दिशा गगन, प्रेम ही है ठाकुर और प्रेम ठकुरानी है। प्रेम ही है साधना और प्रेम ही परम सिद्धि, उसी प्रेम धाम की ये प्रेम कहानी है। रसराज जहाँ प्रेम सिंधु श्री भाई जी हैं, महाभाव प्रेम को मेरे बाबा राधा रानी हैं। परम पूज्य बाबूजी बाबा का सुंदर ये गीता वाटिका स्थान, यहाँ पे सबसे सुंदरतम स्थान में, ये सारा पूरे वाटिका सुंदरतम है। ऐसे सुंदरतम स्थानों में कुछ स्थान जो हमने चयन किए हैं, आप सब दर्शन करें जितने दूर दूर तक। हाँ, जब हम वाटिका कोई दर्शन करने आना चाहे पूज्य बाबूजी बाबा के यहाँ, तो उसको कैसे कैसे कहाँ पे स्थान करना चाहिए? मैं एक एक स्थान बताता हूँ, हालांकि क्रम नहीं होगा उसमें, मैं पहले इधर आ चुका हूँ। मार्ग में सबसे पहले आपको प्रवेश करते ही प्रवेश द्वार पे प्रणाम करें। अनंत संत यहाँ पधारे हैं, एक से एक दिव्य महापुरुष आज तक आते हैं। सूक्ष्म जगत के जहाँ पे पूज्यपाठ प्रातः स्मरणीय भक्ति के परमाचार्य देवर्षि नारद जी महाराज चल के आए हों, वो वाटिका वो स्थान है जहाँ रस राज स्वरूप परम पूज्य बाबूजी विद्यमान थे। तो बाबूजी का तो मार्ग में पहले पावन कक्ष पड़ेगा, लेकिन हम पूज्य बाबूजी की समाधि के क्षेत्र में आ गए। तो आप समझिए ये योग मंडप है, अष्ट सखियों के मध्य में विराजमान प्रिया प्रियतम। तो ये पूरा योग, इसकी परिक्रमा करते हैं। यहाँ बाबूजी का जब लीला हुई और बाबूजी अंतर्ध्यान हुए, उसमें जब अंतिम संस्कार हुआ, यहाँ परम पूज्य बाबूजी के भस्मावशेष हैं। तो हमारे बाबा कहा करते थे, यहाँ स्पष्ट लिखा है बाबा ने कि मैं सत्य सत्य कहता हूँ, नीचे इन भस्म कणों के दर्शन मात्र से, इस समाधि के सच्चिन्मयी सत्ता के भाव बहुल क्षेत्र में प्रवेश मात्र से, काल के प्रवाह में एक दिन उस श्यामल अनुरक्ति में पर्यवसान परम सुनिश्चित सत्य है। उसमें बाबा ने ऊपर लिखा है कि अधिकारी कोई आ जाए, अधिकारी दर्शन प्राप्त कर लेगा इन चिन्मय अवशेषों के, तो उसे अविलंब प्राप्ति हो जाएगी, तुरंत भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, ब्रज भाव की प्राप्ति हो जाएगी, अपनी अपनी भाव भूमि के अनुसार उपलब्धि की गरिमा रहेगी। परंतु इसके अमोघ वस्तु गुण के समक्ष रीता मतलब खाली तो कोई नहीं रहेगा। अयोग्य का पार्थक्य नहीं है बीज वपन की इस अहेतु की कृपा में। एक दिन ये बीज वपन पड़ेगा, दर्शन करने मात्र से ये सुनिश्चित हो जाएगा, एक दिन वो उस महासाम्राज्य का द्वार उसके लिए खुल ही जाएगा। ऐसा ये हमारे परम पूज्य बाबा, तो हमारे बाबा कहते थे कि ये भस्म चिता की राख नहीं, चिन्मय वृंदावन है प्रियतम। जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। बहुत सुंदर बात है। हम इस स्थान पे हैं, इसकी परिक्रमा करते हैं। मेरे साथ एक परिक्रमा कर लीजिए, 4 परिक्रमा कम से कम करनी चाहिए। और ये पीला पीला जो लगा हुआ है, ये क्या है? ये श्री कृष्ण की पीत द्युति पीतांबर, और क्योंकि वो श्री राधा रानी के भाव से श्री प्रियतम धारण करते हैं, तो स्वर्णिम गौरी किशोरी जी हैं, इसलिए ठाकुर सरकार पीला पीला। हाँ, इसीलिए ये हम उन्हीं की स्मृति में, परम पूज्य भाई जी की स्मृति में तो हम ये लगाते हैं। ये है ना, ये पीत बिंदु है, ये प्रियाजू का है, ये प्रियतम बिंदु समझ लीजिए। और इस जब हम कभी परिक्रमा करें तो हमें क्या करना चाहिए? प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। तो प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में, प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में, प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। परम पूज्य बाबूजी की जय जय। हमारे श्री माधव शरण जी, वो पाठक जी थे ना, वो सरनेम जिन्होंने ये क्या थे वो? श्रीवास्तव थे, श्रीवास्तव थे ना, माधव शरण श्रीवास्तव जी थे वो। हाँ, तो जिन्होंने ये लिखा है भाई जी का आश्रय पद कि जिन चरणों के नीचे पनपे, देखिए पूज्य माँ का, ये पूज्य बाबू जी के चरण देखिए, चरण छवि के दर्शन कीजिए, उसमें
पूज्य माँ का लिखा, मैंने तो आचरणा में ही राखियो। ये शायद पूज्य माँ ने लिखा है या पूज्य बाई ने लिखा है? पूज्य माँ ने लिखा है ना, माँ का लिखा हुआ है, माँ का लिखा हुआ ना, मैंने तो आचरणा में ही राखियो। तो भाव में श्री माधव शरण जी ने ये लिखा था। आज भी वाटिका के सब परिकर इसे गाते हैं कि जिन चरणों के नीचे पन पे हुए बड़े हम हुए खड़े, उन चरणों की ही छाया में रज राखी में रहें पड़े। जिन चरणों ने हम दीनों को श्री राधा जू का दासत्व दिया, वे ही शतदल चरण हमारे हृदय पटल पर रहें जड़े। हृदय पटल पर रहें जड़े, वे हृदय पटल पर रहें जड़े। हम तो हमारे बाबूजी के बाबूजी हमारे हैं। इस तरह से हम ये भाव रखें। बड़ी सुंदर बात है। भाई जी सदा सर्वकाल में यहाँ विद्यमान है। ये वाटिका है, प्रेम भूमि वाटिका, युगल सरकार की नित्य विहार स्थली। हाँ, वास्तव में जहाँ महाभाव रसराज की जय जयकार बोल के महाभाव स्वरूप परम पूज्य बाबा को और रसराज स्वरूप परम पूज्य बाबूजी को, ऐसे ये युगल द्वय को हम नित्य युगल का स्वरूप ही मानते हैं। भैया जो भी आप आएँ, वाटिका के कण कण को प्रणाम करें। जो रस नंदगांव और बरसाने, एक जगह हमने भाव लिखा था, जो रस नंदगांव और बरसाने, वही त्रषित जनों पर बरसाने। वह प्रेम बदरिया छाए जे, एक बाबा थे एक भाई जी, वह नित्य युगल छवि आए जे। एक बाबा थे एक भाई जी, भाई जी ममता मूरत थे, तो बाबा उनके सूरत थे। वह प्रेम कहा नहीं जाए जे, एक बाबा थे एक भाई जी, वह नित्य युगल छवि आए जे। एक बाबा थे एक भाई जी। हम स्पष्ट कर दें इस बात को, हम थे नहीं मानते, हम सदा हैं मानते हैं। पर बाबा के तिरोभाव भाव दिवस पे ये जैसे पंक्तियाँ लिखी गई, मेरे से गलती से थे लिखा गया और उससे मुझे बड़ा रोना आया। तो ये एक विरह में कि हमें प्रगट नेत्रों से उनके दर्शन नहीं हो पा रहे, इसका विरह है। एक बाबा थे, केवल इस बात को संकेत किया जा रहा है। तो आप कभी देखिए कोयल बोल रही है यहाँ पे, ये तो बड़ा सुंदर नित्य प्रियालाल यहाँ पे देखिए बाबा जब यहाँ पे गीत होती प्रातःकाल बोलने लगती। आहा, जब बाबा पूज्य बाबा यहाँ परिक्रमा करते थे, इतने महापुरुषों को दर्शन हुए कि एक नित्य किशोरी कैसे गिरिराज जी की तरहेटी में और विरहिणी श्री राधा किशोरी कैसे जा रही है। ऐसे ऐसे महापुरुषों को, बड़े बड़े संतों को यहाँ अनुभूतियाँ हुई, क्योंकि परम सिद्ध गोवर्धन जी का वहाँ पे है वहाँ ब्रज में, तो ये भी यहाँ पे गोवर्धन जी कहते हैं। ये गिरिराज महाराज थे कि संत का सामर्थ्य देखिए। परम पूज्य बाबा क्या यहाँ पे बताया कि लगभग 611 चक्कर अगर हम कर लेंगे एक पूर्ण परिक्रमा 13 मील की, तो उसमें कहा 611 चक्कर से एक गोवर्धन की परिक्रमा हो जाएगी। देखिए क्या बात है। हमारे पूज्यपाद श्री बालकृष्णदास जी महाराज ब्रज की एक वेणुवृंद कुंज वाले पूज्य महाराज जी ब्रज की एक ऐसी महान विभूति थे, सब संत उनका आदर करते हैं। रसिकों में अग्रगण्य संतों में उनका नाम लिया जाता है। वो बाबा बाबूजी में कितनी श्रद्धा रखते थे। जब वो बाबा के पास यहाँ पधारते थे, एक बार उनके मन में आया कि यहाँ पे गोविंद राधा कुंड गोविंद कुंड ये सब संकेत किया गया। तो पूज्यपाद श्री घनश्याम दास ठाकुर जी भी थे, तो पूज्य महाराज जी के मन में आ गया कि ये जो स्थान है संत का क्या सामर्थ्य है, फिर क्या इस गिरिराज जी की महात्म्य है जो उन गिरिराज जी का है। संशय नहीं था, मन में ऐसे ही विचार का प्रवाह चल रहा था। उसी समय पूज्य महाराज जी के सामने दिव्य गोवर्धन प्रकट हो गया, दिव्य ब्रजपुर का सुंदर झरने जिसमें से दिव्य लता पता और उसमें अनंत अनंत सुंदर सुंदर कुंड और ऐसे दिव्य दिव्य वृक्ष लता पता। और उस समय पूज्य महाराज जी को गोविंद कुंड का दर्शन होता है, यहीं बैठे बैठे उस दिव्य गोवर्धन के गोविंद कुंड का। और अचानक श्री कृष्ण नवघन सुंदर श्याम सुंदर, इतने सुंदर
अनंत कोटि कंदर्प उनका मन मथ देने वाले, साक्षात मन मथ ऐसे प्रभु, और अपने नित्य सखाओं के साथ आके गोविंद कुंड में छलांग लगाने लगे एक एक करके। और जब वो छलांग लगाते, और दाऊ भैया के साथ में हलदर भैया और श्री और माधव, और जैसे श्री कृष्ण और श्री बलराम उनमें छलांग लगा रहे, तो उनका जो जल वो महाराज जी पे आके गिर रहा था। और फिर श्री कृष्ण ने छलांग लगाई, महाराज जी भीग गए, भीतर बाहर दोनों से भीग गए। और फिर ये दिव्य दर्शन देख के भाव समाधि की अवस्था में जब चले गए, तो ठाकुर जी ने कैसे कैसे उन्हें संभाला, भीगे हुए महाराज जी। और ठाकुर जी को सारा वर्णन करते हैं, कहते कि इस गोवर्धन में उन्हें इस तरह ये दर्शन हुआ दिव्य गोविंद कुंड का, और ऐसे से ठाकुर जी दिखे। तो उन्होंने कहा वो श्री कृष्ण, भीगे हुए श्री कृष्ण मेरे सामने आए, इतने सुंदर श्री कृष्ण, वो बाबा के श्री कृष्ण थे, इसलिए वो इतने सुंदर थे। ये बाबा के सभी रसिकों के सब एक एक ही श्री कृष्ण हैं, किंतु महापुरुषों के पास क्रमशः जित परम सिद्ध महात्माओं के पास ठाकुर जी सारे आवरण हटा के आते, इसलिए उनका महान सौंदर्य का साक्षात्कार होता है। वैसे ठाकुर जी अधिकार, क्योंकि हर व्यक्ति उनके उस तेज को, उनके सौंदर्य को झेल सके या ना सके, इसलिए ठाकुर जी आवरण करके दर्शन देते हैं। हमें लगता है हम ठाकुर जी को प्रत्यक्ष देख रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, पर ठाकुर जी आवरण कर लेते हैं। जैसे हनुमान चालीसा में कहते हैं ना, आपन तेज समारोह आपे, इस तरह ये गोवर्धन उसी महात्म्य का है। परम पूज्य बाबा बाबूजी के साथ, आप समझिए बाबूजी ने, परम पूज्य बाबा यहाँ परिक्रमा करते थे, तो उस समय रसिकों का यहाँ तांता लगा रहता था, एक से एक पद गान होते थे। तो बाबा का ये नित्य नियम था। मेरे साथ आप भी, हाँ आप भी सरकार नित्य यहाँ पे बाबा का विग्रह, हाँ नित्य बाबा ये परिक्रमा करते हैं। और हम तो कहते हैं यहाँ तो युगल सरकार खूब घूमे, अपने लोग भी प्रणाम करें, और गिरिराज जी को प्रणाम करता हूँ आप लोगों की तरफ से, और सब युगल सरकार को आप भी जहाँ पे भी हो इन गिरिराज महाराज को प्रणाम करें। तरहटी गोवर्धन की रहिए, ऐसा नित्य कहा जाता है। और मेरे हृदय में ये बात आई, हमारे गिरधर जी ने कहा कि भैया अपने से जुड़े हुए जो परिवार, जो भक्त हैं, जो वाटिका कदाचित किसी कारण से ना आ सकें, तो वो दूर से दर्शन कर पाएं, और ये दर्शन करके उनके हृदय में ये प्रेरणा, उनका कदाचित मन पक्का बन जाए कि हमें यहाँ आना है, हमें यहाँ आना है, दर्शन करना है बाबा जी के सुंदर स्थान पे। आप अवश्य आएँ, यहाँ अवश्य दर्शन करें, ये दर्शनीय है। हम वास्तव में कृतकृत्य हो जाएंगे, वास्तव में हमें लगेगा हमें परम निधि मिल गई। इसलिए आप अवश्य अवश्य यहाँ आएँ, वाटिका में दर्शन अवश्य करें, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की जो मैनेजमेंट है, और वहाँ पे संपर्क करके कि क्या व्यवस्था होगी, हम कैसे रुकेंगे, क्या व्यवस्था होगी, उसका पूर्व में आप नेट वगैरह से आप जानकारी कर सकते हैं। और क्योंकि व्यवस्था के अनुरूप हम चल के आके दर्शन करें, तो हमें लाभ भी मिलेगा, हमें समझ भी आएगा। तो यहाँ की व्यवस्था में हम जो भी, और हमें आधिकारिक रूप से जिनको अधिकारित किया गया है, जो हमें बता सकें, आप उनसे पूछ सके, सम्यक जानकारी करके आप दर्शन करने पधारें। बहुत आनंद होगा, बहुत आनंद होगा। जय जय श्रीराज महाराज की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद। परम पूज्य बाबा ने जहाँ काष्ठमौन निकाला था, ये वो कुटिया है। बाबा की परमहंस अवस्था, ऐसी काष्ठमौन की ऐसी अवस्था, भावातीत, इंद्रियातीत वो अवस्था, ओहो, वर्षों तक महान काष्ठमौन में रहने वाले बाबा, यहाँ श्री कृष्ण की अनंत अनुभूतियाँ, श्री कृष्ण इतनी बार प्रगटे हैं इस कुटिया में, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। आप यहाँ के दर्शन करें, प्रणाम करें, जहाँ भी दुनिया के जिस कोने में भी हो, आप बाबा जी के पास हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। स्थान जहाँ पे परम पूज्य बाबा को श्री भगवान महादेव के दर्शन हुए, और यहाँ बाबा ने 17 पुराण सुने। 18वां गरुड़ पुराण खुद पढ़ा, क्योंकि वो शायद शिवनाथ दुबे जी सुनाते थे ना। हाँ बिल्कुल, बेल का पत्र होता था। बाबूजी हमारे पास हैं वाटिका के, तो मुझे जहाँ जहाँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने बहुत पहले पुस्तकों में पढ़ा है, तो विस्मृति भी हो सकती है।
ललिताम्बा मयीं ध्येयं राम दत्ता पदाविधाम आत्मस्वरूपिणीं साध्वीं वंदेहम धर्म मातरम। ये हमारी परम पूज्या मैया, परम पूज्य भाई जी की धर्म पत्नी, हम सब की माता माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी, महात्रिपुर सुंदरी का स्वरूप, जिनको बाबा ने प्रियतम के प्रारंभ में मंगलाचरण में जिनके विषय में लिखा, ललिताम्बा मयीं ध्येयाम राम दत्ता पदाभिधाम आत्मस्वरूपिणीं साध्वीं वंदेहम धर्ममातरम। मेरी धर्म माता, बाबा उन्हें आत्मस्वरूपिणीं साध्वीं वंदेहम धर्ममातरम ऐसा मानते हैं। बहुत अद्भुत है, दर्शन कीजिएगा। यहाँ माँ की समाधि है, हम प्रणाम करते हैं। हाँ, अपनी जन्मदात्री माँ से। परम पूज्या बाई की जय। ये परम पूज्या बाई श्री सावित्री बाई फोगला जी। तो बाई को मंजू श्यामा जी का भाव परम पूज्य बाबा ने दिया था, प्रदान किया था। और बाई बाबूजी की भगवत प्राप्ति के बाद की संतान है, एकमात्र संतान। आज बाई के बाबा ने भी कहा था ना कि और सबने पूछा हम किससे पूछेंगे, तो बाबा ने कहा था कि आप बाई से पूछेंगे। वाह, मौन के समय सारे, हाँ, कि कोई भी आध्यात्मिक जिज्ञासा हो तो पूज्य बाई से पूछे। बाई के वंश के हमारे श्री सिंधु भैया वगैरह यहाँ पे, और सब जो जितना और यहाँ की व्यवस्था वगैरह देखते हैं बड़ा। और हम क्या कहें, बाई बाबूजी का ही दूसरा प्रत्यक्ष स्वरूप पूज्या बाई। तो हम क्या कहें, ये इतना क्षेत्र जहाँ से भाई जी, पूज्या माँ, पूज्या बाई और परम पूज्य बाबा की समाधि, ये क्षेत्र ऐसा है, मुझे लगता है कि कोई किसी जन्म का या तो कोई ऐसी अज्ञात सुकृति हो गई या कोई महत कृपा हो गई कि वो जीव यहाँ पहुँच जाए, बस उसका कल्याण सुनिश्चित है। वो भगवान के लेखे में आ गया। और कालांतर में कैसे कोई भगवान क्या बानक बनाएंगे युगल सरकार, और उसके उद्धार का, उसके कल्याण का क्या निमित्त होगा, वो सब उनके द्वारा पहले से और सुनिश्चित है। पर यहाँ आना उसके लिए परम सौभाग्य की बात है। जय जय श्री राम। राधिका रमण निर्वधि जय जय जय, अम्बुज नयन सदा प्रियतम, जय सतत नंद नंदन जय जय, जय नाथ निरंतर हे प्रियतम। गोपिका प्राण सर्वदा तथा जय, मनमथ मथन अहो प्रियतम, चिरकाल विश्व रंजन जय जय, जय कृष्ण अहर्निश हे प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। परम पूज्य बाबा की जय। आप कभी परम पूज्य बाबा की समाधि के पास आएं, दर्शन करें, तो बाबा को प्रणाम करके आप दर्शन कीजिएगा। बाबा कहा करते थे परम मंगल हो। बाबा का वरद हस्त देखिएगा। पहले बाबा के वरद हस्त को देखिए, कैसे बाबा आशीर्वाद की मुद्रा में है, और नीचे परम मंगल हो लिखा है। आप उस परम मंगल हो को पढ़िएगा और उस वरद हस्त को देखिएगा। आपको लगा बाबा ने अभी भी कहा है। इतने महापुरुषों को अनुभव हुआ है, इतने संतों को अनुभव हुआ, और आप बैठेंगे तो आपको लगेगा प्रत्यक्ष बाबा, ये श्री विग्रह नहीं है, परम पूज्य बाबा यहाँ विद्यमान है सर्वदा सर्वकाल में। आप इसे अनुभव कीजिए, आपकी अंतरात्मा सीधे सीधे स्वीकार करेगी। हाँ, प्रारंभिक साधक को लगेगा कुछ तो है, और जब साधक जब आगे बढ़ेगा, वो इनके चरणों में समर्पित होकर आएगा, तो वो कहेगा कुछ तो नहीं, सब कुछ यहाँ है, सब कुछ बाबा बाबूजी के, सब सुख लही तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। स्थान बना बाबा का, बाबा विराजमान है।
बाबा यहीं रहा करते थे? बाबा पनियाले वृक्ष के नीचे, पहले बाबा उस कुटिया में रहते थे, फिर एक वृक्ष के नीचे, पहले ये नहीं था तो एक वृक्ष के नीचे बाबा रहते थे, पीछे वृक्ष है, हाँ बाबू जी के महाप्रयाण के बाद बाबा यहीं इसी वृक्ष के नीचे विराजे। यहाँ एक वृक्ष है कोई कारण पीछे, था यहाँ वृक्ष के नीचे सरकार? बस बाबा परम समाधि के दर्शन करते हुए, बाबा ने कभी पीठ नहीं दी, करवट बदल के उधर उधर समाधि, सामने से बाबा यहाँ रहते थे तख्त पे, इस 250 गज का सिराना बदल लेते थे, कभी पीठ नहीं दी, रात को सिराना ही बदल लेते थे, दूसरी तरफ सर करके सो जाते थे। पर बाबूजी को समाधि को अहर्निश देखना, उनके सामने रहना, उनके सन्मुख रहना। अब हम एक परिक्रमा कर लेते हैं। जय 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 श्री राधे, जय नंद नंदन, जय 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 श्री राधे, जय नंद नंदन, जय जय श्याम नैनन अंजन। कदाचित यही वृक्ष रहा होगा, पनियाला वृक्ष ना, इसी वर्ष सूखा है, इसी साल सूख गया। इस साल सूखा ही। इस वृक्ष के नीचे बाबा ने, ओहो हो परम रसिक, आहा क्या बताएं, महाभाव निमग्न बाबा इसी वृक्ष के नीचे रहे, बरसों विराजे, कितने लोगों को भगवान के युगल सरकार की, और क्या बताएं, वो जो झांकी मुनिजन दुर्लभ है, वो बाबा के अनुग्रह से कितने लोगों को ऐसा सुंदर लाभ मिला होगा, क्या बात है। युगल सरकार की जय। ये अष्ट सखियों के बना, देखिए श्री सुदेवी कुंज, श्री तुंग विद्या कुंज, ऐसे अलग अलग अष्ट सखियाँ, श्री ललिता जी, विशाखा जी, चित्रा जी, चंपकलता जी, रंग देवी जी, सुदेवी जी, इंदुलेखा जी, तुंग विद्या जी, सबके कुंज बाबा अलग अलग समय अलग अलग भाव पे बैठ के उन सखियों कुंज में अपने लीला राज्य में पहुंच जाते थे, में बैठा करते थे बाबा। हाँ बाबा विराजते थे। जय जय। हाँ वृक्ष देखो कितना सुंदर। गिरधर जी ये कौन सा पेड़ है? अच्छा वट है ना, अरे वाह वाह। हाँ संकेत वट है, ये संकेत वट है, अच्छा जो ब्रज का संकेत वट समझ लीजिए इसे, क्या बात है बाबा। ये वाटिका सुंदर दिव्य ब्रज राज्य है। निकुंज में एक आम भी लगाए थे बाबा, लगवाए थे। अच्छा, इतना स्वादिष्ट होता है। निकुंज में आम भी लगवाए थे बाबा ने, कहाँ पे आम? कभी हम लोग जानते नहीं थे कि आम फलता है, कभी कभी एक आध गिर जाता था। है वाटिका का, जहाँ पे भाई जी ने और अंगिरा ऋषि ने पहले स्वप्न में परम पूज्य भाई जी को दर्शन दिए, और बाद में परम पूज्य भाई जी से कहा कि कल हम आएंगे आपके पास और दर्शन करेंगे आपको और आपसे कुछ वार्ता करेंगे, गोपनीय कुछ गुह्य वार्ता, शास्त्र और संबंधी, भाव संबंधी, उपासना संबंधी। तब इस स्थान पे भाई जी ने और एक सुंदर और वो बिछाया था, एक मेज बेंच, और उस पर बिछाया कुछ वस्त्र वगैरह, और प्रतीक्षा करने लगे। 2 तेजस्वी ब्राह्मण आए और आके वो विराज गए। विराजते ही उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप धारण कर लिया। एकांत में देवर्षि नारद जी से महाराज से गहन चर्चा हुई। 19 के परम गुरुदेव पूज्य देवर्षि नारद जी महाराज, साथ में अंगिरा ऋषि हैं, और इस स्थान पे दर्शन हुए थे 1937 में यहाँ पे दर्शन। अध्यात्म गति तत्वज्ञम ज्ञान शक्तिम जितेंद्रियम रजम यथार्थ वक्तारम श्री नारदम प्रणमाम्यहम। देवर्षि नारद जी महाराज। जब परम पूज्य बाबा यहाँ पे 1936 में 27 अक्टूबर को पहुँचे गीता वाटिका,
भाई जी ने चरण छू के उन्हें ब्रज भाव प्रदान कर दिया। पहले गुरु ऐसे जो शिष्य को कुछ प्रदान करने के लिए उन्होंने चरण छुए हों। मस्तक पे आशीर्वाद अपने वरद हस्त पधराते हैं गुरुदेव। पर ये लीला परम पूज्य भाई जी की बड़ी अद्भुत थी। परम रसिक संत परम पूज्य भाई जी और बाबा कट्टर वेदांती थे। निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना उनकी और उनको अभीष्ट थी, उनको प्रिय थी। और साकार सगुण उपासना तो उनके लिए उपहासास्पद ऐसा लगता था उन्हें कि क्या ये तो मायोपाधिक ब्रह्म है, ऐसे सोचा करते थे। लेकिन यहीं बाबूजी मिलके, और बाबूजी वाराणसी से चले गए। यहाँ पे 20-21 कुटियाएँ थी, जो बाद में एक अग्निकांड हुआ भगवान की लीला से, वो चली गई थी। उसमें ये एक कुटिया यहाँ थी, बाबा इसमें विराजे। और मध्य रात्रि में बाबा तो सोहम अहम ब्रह्मास्मि का ऐसे ध्यान करते थे, निर्गुण निराकार का, निर्विकल्प समाधि में स्थित हो जाते थे। तब बाबा को मध्य रात्रि में महामंत्र का हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हमारे वाटिका में महामंत्र जैसे और कलिसंतरण उपनिषद में जैसे दिया हुआ है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, उस स्वरूप में किया जाता है। अपने गौड़ीय वैष्णवों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये गौड़ीय वैष्णवों में पद्धति है। तो इस महामंत्र का मध्य रात्रि में बाबा को ऐसा, उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में ऐसा सुंदर रास के सुंदर भाव प्रकट हुए। और बाबा के अचानक बाबा ये गायन करने लगे, सुंदर गायन। और महामंत्र में, उस नाम मंत्र में उस दिन इतना डूबे। वास्तव में यही वो स्थल है जहाँ बाबा को प्रथम सगुण भगवान के प्रति ऐसे भाव आए। तो यहाँ प्रथम अनुभव बाबा को प्रारंभ हुए। ये श्री कृष्ण गौशाला है, यही ना, यहीं से है। मेन से चलेंगे बाबा। अभी भूमि थोड़ी गर्म है, तपती हुई है, तो आपके अनेक जन्मों के त्रितापों को मिटा देगी। अद्भुत आनंद आएगा वाटिका में हमें। आपको पीछे इतने साधक, इतने संत रहते हैं। यहीं से गौ माता के हम दर्शन करते हैं। श्री नारायण दादा की, यहीं श्री नारायण स्वामी जी वाटिका में थे। नारायण दादा की कुटिया कौन सी वाली है? ये वाली कुटिया। हम इसमें बहुत आए हैं। सत्यदेव भैया इसमें रहते हैं। हमारे पूज्य श्री सत्यदेव भैया जी इसमें विराजते हैं, रहते हैं। अच्छा, ये जन गौ माता की जय। नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्म सुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। जय गौ माता। यहाँ बड़ी सुंदर गौशाला है, भारतीय वेद लक्षणा और गौ माताएं। और आप यहाँ पे दर्शन करें। और सबसे विशेष बात यह है कि कोई भी, जब हम गौ माता से संबंधित कोई सेवा हम करना चाहें, वाटिकाएं, तो अवश्य हमें करनी चाहिए। और एक तो बड़ा अच्छा, जिसके जीवन में कोई ग्रह नक्षत्र बिगड़ गए हों, यह एक बड़ी प्यारी व्यवस्था है। अपने वजन के बराबर गौ माता का और गौ माता के निमित्त अपना तुलादान कर देना चाहिए। जय हो गौ माता, जय हो भगवती गौ माता, जय जय। तो बड़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ तुलादान की है। आप आएँ तो आप करवा सकते हैं। श्री गीता वाटिका धाम की जय। श्री गोविंद गोपाल की जय। तेरी वैकुंठ। वहाँ परम पूज्य, उस स्थान पे गिरधर जी, परम पूज्य बाबा को भाई जी ने सूक्ष्म शरीर से आके दीक्षा दी थी। वो स्थान वहाँ पे दिख रहा है, उस कोण पे बाबा की वहाँ भी कुटिया बनी थी। वाटिका के श्री मंदिर के आप अवश्य दर्शन कीजिएगा। गिरधर जी आपको कराएंगे। ऐसा दिव्य वाटिका के, जो वाटिका विहारी ठाकुर एकदम नित्य किशोर अवस्था के, उनमें आपको नील श्याम झलक दिखेगी। और राम जी इतने सुंदर, और इतने ही सुंदर यहाँ पे। और ये वाटिका का श्री मंदिर है, इसके दर्शन कराएंगे। ठाकुर जी के सब स्वरूपों के वहाँ दर्शन होते हैं। स्वयं बाबा स्नान करते थे। यहीं बाबा को अंतर जगत की प्रेरणा हुई थी कि आपको, उस दिन बाबा की हंसली की हड्डी टूटी थी और चोट लगी थी। फिर
बाबा की तो समझ लीजिए, एक बार तो श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप से बाबा की सेवा की है। शौचालय में उनकी धोती बंधवाई थी। तो बहुत सुंदर यहाँ एक से एक भगवदीय अनुभव, और जो बाबा और बाबा के निज परिकरों के मध्य में ऐसी लीला भूमि प्रकट हुई यहाँ पे, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। ये जो सामने आपको स्थान दिख रहा है, हमारे श्री मंदिर वाटिका बिहारी जी के मंदिर के सामने ये जो संकीर्तन का जो हमारा स्थान है, तो इस स्थान के दर्शन करें। बड़ा सुंदर स्थान। यहाँ पे 1965 से, शायद जहाँ तक मुझे ध्यान है 1965 से अखंड संकीर्तन आज तक चल रहा है। तो भाई जी की और परम पूज्य बाबा के नाम में अत्यंत अत्यंत निष्ठा थी, और ये यहाँ पे अखंड नाम है, और जहाँ नाम रहता है वहाँ भगवान रहते हैं। वास्तविक बात है, वाटिका का एक सुंदर स्थान, ये अखंड नाम संकीर्तन का स्थान, ये संकीर्तन मंडप आप संकादिक परमहंस जैसे महात्मा और अनंत दिव्य लोकों की अनंत दिव्य विभूतियाँ परम पूज्य बाबूजी के पास में आध्यात्मिक गहन चर्चाओं के लिए आती थी। उनका आना होता था यहाँ पे, उसी पावन कक्ष में जिसमें बाबूजी 3 घंटे 4 घंटे 20 घंटे 22 घंटे कई कई दिनों तक भाव समाधि में रहते थे, जहाँ न जाने कितनी बार युगल सरकार साक्षात बाबूजी के सामने आए होंगे। उस दिव्य पावन कक्ष के हम दर्शन करें। बड़े बड़े महात्मा उस स्थान के दर्शन करते हैं, और उसी पावन कक्ष के पास में पूज्या मैया का कक्ष, जहाँ बाबूजी लगभग 10-15 वर्ष पूर्व वहाँ रहे थे उस स्थान में, वहाँ पूज्या मैया उस कक्ष में विराजती थी। तो पूज्य बाबूजी की धर्मपत्नी जो हमारी पूज्या माँ, एक वैद्यराज को यहाँ पे अलौकिक अनुभव हुआ था, देवर्षि नारद जी महाराज का। तो शायद मेरे विचार से उनका नाम लक्ष्मी नारायण वैद्य जी था, जो वृंदावन का एक अलौकिक ग्रंथ लिख रहे थे, और श्री बंका जी की पुस्तक में ये वर्णन आता है। तो बड़ा सुंदर, इस स्थान पे अनंत अनंत दिव्य महात्माओं की अनुभूतियाँ हुई है अधिकारी जनों को। श्री राधाम माधव रूपां वे माधवो राधा रूपिणम नित्य विहारी निकुंजस्थं श्री बाबूजी बाबा भजे जिन चरण। देखिए बी.एन. मित्रा जी ने ये चित्र बनाए हैं श्री ठाकुर जी के, एक से एक सुंदर चित्र हैं, और परम पूज्य भाई जी ने उनको और एक आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान, एक ऐसी शक्ति प्रदान की जिससे उन्होंने ठाकुर जी के चित्र बनाए। उस काल में कोई साधन नहीं होते थे, पर उन्होंने अनुष्ठान किए, और उस अनुष्ठानों के बाद में जो चित्र बने कितने सुंदर। ये मेरे को इतना सुंदर स्वरूप लगता है, चांदनी रात में प्रिया प्रीतम नृत्य की भाव भंगिमा में, कितने सुंदर। पीछे जमुना जी है, बहुत सुंदर। और ये वो चौकी है जिसके ऊपर बाबूजी रख के संपादन किया करते थे। क्या बात है, जिसे बाबूजी ने छुआ आज तक देखिए वही पंखे हैं इस कक्ष में, और जो स्विच है वो भी हैं, वही खटके जिन्हें भाई जी ने कभी स्पर्श किया था। जय जय, क्या बात है। ये देखिए जब राधाष्टमी के पंडाल में घनश्याम दास ठाकुर जी को भगवान का अद्भुत अनुभव हुआ, तब भाई भाव समाधि में भाई जी के और गोद में भाई जी ने कैसे उन्हें और हाँ स्नेह प्रदान कर रहे हैं। जय जय परम पूज्य बाबूजी बाबा, सब भाई जी का। यहाँ साधक एकत्र हुआ करते थे बाबूजी से। यहाँ से बाबूजी
वाटिका के मुख्य द्वार को देखा करते थे। ये हमारी परम पूज्या मैया का स्थान। ललिताम्बामयीं ध्येयं राम दत्तापदाब्दम् आत्मस्वरूपिणीं साध्वीं वंदे हम धर्मात्मा। ये सरकार बड़ा विचित्र चित्र है इसमें। आप ये बड़ा बाबा के भावराज्य का चित्र है। ये कीर्ति मैया है, श्री दामा भैया, हमारी राधा रानी और हमारी ये श्री कृष्ण नहीं है, ये श्री कृष्ण का स्वरूप थे मंजू श्यामा जी, जो किशोरी जी की छोटी बहन है। तो ये जय चित्र लगाए। हाँ, अद्भुत चित्र। अधिकांश लोग इन्हें यशोदा रानी समझते हैं, उन्हें श्री कृष्ण समझते हैं, उन्हें दाऊ जी समझ लेते हैं, पर ये स्वरूप नहीं समझ पाते। अलग ही स्वरूप है ये। जय जय श्री। मौसम में आज थोड़ा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, फिर भी गीता वाटिका ने मुझसे परिक्रमा कराई इस दिव्य धाम ने। मैं अब जैसा तैसा आपको जो भी बता पाया, मेरे मन में ये भाव था कि आप कभी भी आएँ तो इस सुंदर स्थान का। मतलब हमने एक वीडियो डाली थी, पहले भी आपने कृपा करी थी, दर्शन कराए थे, तो इस बार बहुत जगह के हो चुके हैं सारे दर्शन, और सब भक्तों के आग्रह पे ये वीडियो बनवाए। आप दर्शन कीजिएगा, पुनश्च पुनश्च आइए, सदा रहूं पुर आवत जाता। आते रहिए, बाबा बाबू जी को प्रणाम करते रहिए, उनको अपने जीवन में धारण करें। हम सभी उनके बताए मार्ग पे आगे बढ़ें, जीवन हम वैसा बनाएं। केवल उन बातों को कहें ना, केवल कहने सुनने से भी बढ़ के लाभ है उनके अनुरूप जीवन बनाना। युगल सरकार की जय, आप सभी भक्तों की जय। जय जय श्री राधे। जय श्री राधा माधव। परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री राधा बाबा सरकार की कुटिया के दर्शन कीजिए अंदर से। ये जो स्थान है, परम पूज्य श्री राधा बाबा सरकार ने भगवती का अनुष्ठान कराया था। किन्हीं
सज्जन से कराया था। तो इसी स्थान पर उन्होंने अनुष्ठान किया था और यहीं भगवती प्रकट हुई थी। 8 स्वरूप भगवती के शायद इसमें प्रकट हुए थे या भगवती प्रकट हुई थी। तो यहाँ पे साक्षात भगवती ने प्रसाद लिया था। तो ये यहाँ सब ठाकुर जी की चित्र विराजमान है और यही वो कक्ष है जहाँ पे भगवती ने साक्षात प्रकट होकर प्रसाद पाया था। ये बिल्कुल आपको ये पूज्य भाई जी की समाधि है, इसके बिल्कुल यहाँ पे पास में एक कक्ष मिल जाएगा। अब हम चलते हैं बड़े मंदिर के दर्शन करने, राधा कृष्ण मंदिर के दर्शन करने।